इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है हमें हमें ना जैसे क्या बोला हुआ है कि हमें एन दिया होगा। जैसे इनपुट में देखना, इसमें हमें क्या बोला हुआ है, जैसे 2 और 3 हमें एक नंबर दिया हुआ होता है। वो सबसे पहले तो वो हमें क्या देगा, एक एरे का साइज देगा। उसके बाद हमें एक दूसरा नंबर देता है, फिर हमें वो बताना होता है कि उस एरे में जितने भी नंबर का जो प्रोडक्ट बन रहा है ना, जैसे एरे में जितने भी नंबर है अगर हम उन सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट कर दें, है ना, तो वो जो प्रोडक्ट बनेगा ना, उस प्रोडक्ट के मतलब जो उस प्रोडक्ट में हम जो दूसरा नंबर लेंगे ना, जैसे के की वैल्यू लेंगे, तो के साइज के जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना, जिनका प्रोडक्ट वो मतलब वो हमारा प्रोडक्ट बन रहा होगा जो उन एरे से आया था, तो हमें उनका बताना है कि हमारे कितने ऐसे सेट्स होंगे जिनसे कि हमारी ये अरेंजमेंट बन सकती है। जैसे एक मिनट आना, अपने इनपुट पे आना। तो इनपुट में हमें दे रखा है 2 और 3, ठीक है। तो जो ये पहली लाइन में 2 है, ये क्या है, ठीक। ये पहली लाइन में हमें ये बता रखा है कि जो हमारे नंबर ऑफ एरे है ना, मतलब एरे का साइज दे रखा है हमें 2, और जो ये 3 दे रखा है नेक्स्ट लाइन में, ये हमारे के की वैल्यू दे रखी है। जैसे हमें 2 क्या है, हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो 2 और 3 जो है ये हमारे एरे हैं, है ना। जो नेक्स्ट लाइन में दे रखा है ये हमारे एरे हैं। तो एरे में क्या दे रखा है, 2 और 3 दे रखा है। अगर हम 2 और 3 का प्रोडक्ट करें, हमारे मतलब जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, अगर हम सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट करें, तो जो प्रोडक्ट आएगा ना, जैसे इस केस में 6 आ रहा है, तो अब हमें क्या करना है, 6 के जितने भी फैक्टर बनते हैं ना, उनका और जिन हमें मतलब उनका साइज बनाना है 3 के सेट्स में। मतलब हमें 3 के सेट्स में उतने सेट्स बनाने हैं, मतलब हमें बताना है कि कितने सेट्स बन सकते हैं जिनका कि प्रोडक्ट 6 आए और उन सेट्स का जो साइज है वो 3 हो, यानी कि वो के की वैल्यू जो हमें दे रखी है, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या है कि जैसे एक बार एक्सप्लेनेशन में भी देखना है, एक्सप्लेनेशन भी समझना पड़ेगा इसका, कि इन्होंने जो प्रोडक्ट है ना उसे क्वालिटी का नाम दे रखा है, कि जो हमारा एरे का जो क्वालिटी है वो क्या है, वो प्रोडक्ट है सारे एलिमेंट्स के, मतलब सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट है। जैसे 2 और 3 6 है, ठीक है। तो अब इन्होंने बना के देखा रखा है कि जो 6 है ना, उसके कितने ये हमारे अरेंजमेंट्स बन सकते हैं जिनका की जो प्रोडक्ट है वो 6 है, और जिनका जो साइज है ना सेट का, वो क्या है, वो हमारा के की वैल्यू है, यानी कि इस केस में 3, ठीक है। तो अच्छा। ये समझ आया वैसे। मतलब जो हमारे नंबर्स है ना, वो ज़रूरी ना हो कि वो हमारे एरे में हाँ, गिवन है। मतलब जो अच्छा, मतलब दूसरे एरे का प्रोडक्ट है और पहले एरे का प्रोडक्ट सेम होना नहीं चाहिए। नहीं, एरे एक ही है। मतलब क्या है कि देखो, सबसे पहली लाइन जो इनपुट की है ना, उसमें पहली लाइन में पहला नंबर जो है 2, वो क्या है, हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स है एरे में, ठीक है। जो सेकंड डिजिट है ना 3, वो हमारे के की वैल्यू दे रखी है। यानी कि के की वैल्यू क्या होगी, जो हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं ना एरे में, उन सब का अगर हम प्रोडक्ट कर दें, तो प्रोडक्ट करने के बाद जो हमारा नंबर बनेगा ना, हमें उस नंबर के पॉसिबल सेट्स बनाने बताने हैं जिसका कि साइज जो है वो ये के हो, और है ना, मतलब उनका प्रोडक्ट जो है वो मिलके वो बन जाए जो हमने प्रोडक्ट एरे का निकाला था, ठीक है। मतलब देखना एक बारी दोबारा देखना, इसमें जैसे क्वालिटी ऑफ एन एरे इन्होंने एक्सप्लेनेशन में बता रखा है 3 इंटू 2, ये हमारे एरे का प्रोडक्ट है। इस केस में केवल 2 ही एलिमेंट है, इसलिए हम 2 इंटू 3 कर रहे हैं, नहीं तो और भी हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं सारे एलिमेंट्स को, ठीक है। तो जो भी हमारा प्रोडक्ट बन रहा है ना, उस प्रोडक्ट के हमने देखा कि हमारे कितने सेट्स बन सकते हैं जिनका कि साइज जो है वो ये के हो, है ना, और जो प्रोडक्ट है ना उन सारे उस सेट्स की वैल्यूज का वो हमारा ये प्रोडक्ट बन जाए जो हमारा एलिमेंट्स एरे का एलिमेंट था, ठीक है। एरे का प्रोडक्ट था। इतना समझ आया? हाँ हाँ सब। है ना। तो अभी देखना है इसमें क्या करना है, ये थोड़ा बड़ा है, तो इसे एक बारी एक कोड खोलना, मैं कोड से तुम्हें समझाता जाऊंगा जेम बोर्ड पे। ठीक है, cool। ठीक है। तो चलो खुल गया। है ना, कोड खोलने के बाद तुम देखना, इसमें इंट मेन में देखना, पहले सबसे हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले फैक्ट निकाले हैं। अब फैक्टोरियल की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, अब हमें फैक्टोरियल क्यों चाहिए, एक मिनट, जैम बोर्ड पे आओ। जैम बोर्ड पे सेकंड पेज खोलना। जैम बोर्ड पे देखोगे ना अगर तुम, तो मैं इसमें बताता हूँ कि उन्होंने सबसे पहले हमें क्या पूछा है, हमें प्रोडक्ट निकालना है सारे एलिमेंट्स का, और प्रोडक्ट का हमें ये बतानी है कि उस के साइज से कितनी अरेंजमेंट्स पॉसिबल है। तो अगर उन्होंने पूछा अरेंजमेंट्स पॉसिबल है, तो हमें सबसे पहले ये चीज़ करनी पड़ेगी, है ना। ये अरेंजमेंट्स निकालने का तरीका तो होता ही है, ये याद है ना। हाँ है ना, तो ये एनसीआर क्या है, ये हमारे अरेंजमेंट्स निकालने का तरीका है किसी भी मतलब केस में। तो अब एनसीआर निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला बनता है ना, वो क्या बनता है, ये हमारा एन फैक्टोरियल, ठीक है। और फिर अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, तो डिनोमिनेटर में आएगा क्या, एन माइनस आर और फैक्टोरियल, ठीक है। एन माइनस फैक्टर। और इसके बाद क्या होएगा, आर फैक्टोरियल, ठीक है।
तो ये बनता है। 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें अरेंजमेंट्स निकालनी है, इसलिए हमें फैक्टोरियल की जरूरत तो चाहिए ही। ठीक है, तो ये फैक्टोरियल निकालने के लिए हमने वो फैक्ट वाला फंक्शन बनाया था। ठीक है, तो जो भी नंबर आएगा हमें उसका फैक्टोरियल निकालना है, और उसके बाद जो है इस पोजीशन के हिसाब से जो भी है ना, उसे हमें मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है एनसीआर की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो 1 मिनट कोड पे वापस आओ। हाँ तो 1 मिनट ये देखना कि हमने क्या किया है, उसके नेक्स्ट लाइन में देखना 34 लाइन में। 34 लाइन में हमने क्या किया है, हमें जैसे कोई भी नंबर है, हमने उन सबके ना जो भी हमारे जैसे मैक्सिमम वैल्यू हमें इनपुट में दे सकते हैं, हमने उन सबके सारे फैक्टोरियल निकाल लिए, और वो भी मॉड यूज़ करके, क्योंकि जो फैक्टोरियल है वो काफ़ी बड़ा जा सकता है, हमने उसको मॉड यूज़ करके निकाला, और हमने फैक्ट की उस पोजीशन पे स्टोर कर लिया। समझे? जैसे हमें मान लो 2 दे दिया, पहले आई की वैल्यू अगर 2 थी, तो हम क्या करेंगे, फैक्ट ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 इंटू में फैक्ट ऑफ 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम मतलब उस फैक्ट ऑफ 2 में ना, मतलब जो फैक्ट वाले एरे में जो सेकंड पोजीशन है उसमें 2 फैक्टोरियल की वैल्यू स्टोर कर लेंगे। ठीक है, इतना कर रहे हैं हम। और ये हम क्या कर रहे हैं, हम ये पूरा मतलब पूरे एरे को भर रहे हैं, जो भी हमें मतलब वैल्यूज दे सकते हैं वो मैक्स टू मैक्स। ठीक है, ये समझ आया फैक्टोरियल कैसे काम कर रहा है? ठीक है। तो अब देखना इसमें क्या है, 38 लाइन में देखो। अब हाँ। 38 लाइन में क्या है ना, कि अब हमें ये भी निकालना पड़ेगा कि भाई प्राइम जो है वो प्राइम मतलब क्या है कि नहीं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि उसके फैक्टर्स, मतलब फैक्टर्स तो होने ही चाहिए। अगर उसने ये बोला है क्वेश्चन में कि हमें जो सेट्स बनाने हैं उन सब का मल्टीप्लिकेशन जो है वो मिलके ये प्रोडक्ट बनना चाहिए 6। ठीक है, तो अगर हमें मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट जो है 6 चाहिए, तो यानी कि जो भी नंबर है उनमें उनमें हर एक नंबर जो है वो उस प्रोडक्ट का फैक्टर तो होगा ही होगा, ये तो मानते हो ना। जैसे अगर हमें 6 प्रोडक्ट चाहिए, तो अगर तुम इनपुट में इनपुट देखना, इनपुट एक बारी देखोगे ना अगर इसमें क्वेश्चन में जाके, तो एक्सप्लेनेशन में देखना, हमें जो भी सेट दिया हुआ है ना, उस सेट में जो भी हमें एलिमेंट है, उस हर एक एलिमेंट में, मतलब जो भी एलिमेंट है ना, वो सारे एलिमेंट इस प्रोडक्ट का एक फैक्टर है। जैसे हमें कोई भी केस ले लो, जैसे 2 1 3 ले लिया हमने, तो 2 भी 6 का एक फैक्टर है, 1 भी 6 का एक फैक्टर है, 3 भी 6 का एक फैक्टर है। ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा ना, हमने मतलब एक सेट बना लिया जिसमें एक वैल्यू जो है वो 4 है, तो अगर हम 4 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6 तो नहीं देगा ना हमें, हाँ है ना? तो नहीं देगा ना, तो हमें क्या चाहिए, हमें सेट्स में वही वैल्यूज चाहिए जो कि 6 के क्या हो, फैक्टर्स हो। तो अब हमें फैक्टर्स भी निकालने पड़ेंगे। तो मैंने क्या किया है, मैंने कोड में क्या किया है, अब मैंने फैक्टर्स निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए, फैक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहले मेरे को ये भी तो पता होना चाहिए ना कि वो मतलब प्राइम्स जो है, प्राइम्स पता होने चाहिए, ताकि तभी तो मैं प्राइम्स की पावर्स निकालूंगा। अगर मैं सारे फैक्टर्स लिख लूंगा तो मेरे को जो है वो तो एक मल्टीप्लाई हो जाएगा ना सारा। जैसे 1 मिनट में समझाता हूँ, जैसे ये जो मैंने 38 लाइन में लिखा है ना, ये मैंने ये सिर्फ ये चेक किया है कि मेरे जो प्राइम ऑफ आई है, मैंने सबसे पहले जो ये प्राइम वाले तुम्हें दिख रहे होंगे ना, ये जितने भी प्राइम और फैक्ट, इसको सबसे ऊपर देखना, मैंने 8th लाइन में सारे जो जितने भी एरे हैं ये तीनों एरे डिक्लेयर कर दिए, प्राइम, मार्क और फैक्टोरियल, है ना? तो अब मैंने प्राइम एरे को यूज़ किया है, मैंने प्राइम एरे को यूज़ करके ये पता लगा लिया, जो कि तुमने अभी किया था ना प्राइम एरे के लिए, मैंने वही लूप यहाँ लगाया है। इससे मैंने क्या किया, मैंने उन सारी वैल्यूज़ में जैसे जो भी एरे है ना, मैंने उस एरे में वो नंबर स्टोर कर लिया। ठीक है, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ये स्टोर कर लिया कि जो मेरा आई की वैल्यू है अगर वो 2 है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें 2 वैल्यू स्टोर कर दे रहा हूँ। फिर मैं क्या जाऊँगा, मैं 2 से लेके उसके मल्टीपल तक जाऊँगा, और मैं उसके मल्टीपल तक जाने में ना उन सारे जो भी मेरे मल्टीपल है, मैं उन सबकी वैल्यूज़ को 2 कर दूंगा। जैसे 1 मिनट जैम बोर्ड पे आओ, अगले पेज पे आना, नेक्स्ट पेज पे, ठीक। 3rd पेज पे। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने जो प्राइम वाला एरे लिया है ना, मैं इस प्राइम वाले एरे में क्या कर रहा हूँ, सिंपली मैंने मतलब ये किया है ऐसे। ठीक है, मैं 2 पे गया, मैंने 2 को भाई देखा कि मेरा 2 की जो वैल्यू है ना, मैंने ये जैसे मेरी जो वैल्यू है ये 2 है, मैं इसे ऊपर लिख देता हूँ यहाँ की बजाय, इसे छोड़ दो। ठीक है, अब मैं 2 पे गया, फिर मैंने 3 पे गया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं 2 पे गया ना, तो मैं 2 के जितने भी मल्टीपल है मैं उन सबको जाके, जैसे मेरा ये 4 है तो मैं यहाँ 4 पे जाके मैं 2 स्टोर कर दूंगा। ठीक है, फिर मैं 6 पे गया, मैं 6 पे जाके 2 स्टोर कर दूंगा। ठीक है, फिर मैं 8 पे गया, मैं 8 पे जाके 2 स्टोर कर दूंगा। मतलब मेरा जो उसका लीस्ट कॉमन बन सकता है ना फैक्टर जो प्राइम है, मैं उसको वो वैल्यू असाइन कर दूंगा उसके एरे में। ठीक है, मतलब कि जैसे 6 है, मेरे को प्राइम मतलब ये निकालना है कि मेरा 6 का लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या बन सकता है, तो मैंने वो वैल्यू इसमें स्टोर कर दी। ठीक है, समझ गए? जैसे मेरे को अगर 3 के लिए निकालना है, तो मैं 3 के लिए क्या करूंगा, मैं 6 में तो नहीं जाऊंगा क्योंकि 6 में तो मेरी पहले से ही वैल्यू है। ठीक है, तो मैं 6 के बजाय जाके मैं क्या करूंगा, मैं 9 से स्टार्ट करूंगा। जैसे तुमने बताया था हम सी को यूज करते हैं, तो मैं 9 में जाऊंगा और मैं 9 में 3 का साइन कर दूंगा। ठीक है,
समझ आया वासु इतना मैं प्राइम एरे में क्या कर रहा हूँ? एक एक मिनट, 2 मिनट का वो करते रिपीट, मेरा नेट कनेक्शन होगा। अच्छा अच्छा। तो ये पता लग गया कि 6 में जाके 2 स्टोर कर देंगे, 8 में जाके 2 हाँ स्टोर हाँ हाँ, तो कर वहीं से ही मैं बता रहा था, देंगे, जैसे 6 और 8। 3 का भी। हाँ, तो जो 6 और 8 है ना, ये क्या है, ये 2 के मल्टीपल हैं। तो मेरे जो 6 और 8 है, ये सबसे पहले ही अगर मैं 2 के लिए इटरेट करूंगा, तो ये जितने भी मेरे 2 के मल्टीपल होंगे, मैं उन सब के अंदर ना वो वैल्यू स्टोर कर दूंगा जो कि जो मेरा मतलब जिसके लिए मैं उन्हें फॉल्स कर रहा था प्राइम सीव में, ठीक है। यानी कि मैं उनका जो लीस्ट कॉमन फैक्टर बन सकता है ना, लीस्ट प्राइम कॉमन फैक्टर, वो मैं उसके लिए वो वैल्यू असाइन कर दूंगा, ठीक है। जैसे 4 के लिए लीस्ट कॉमन प्राइम क्या बन सकता है, 2। 8 में जो फैक्टर्स बनते हैं उसके लिए लीस्ट प्राइम क्या बन सकता है, 2, ठीक है। ऐसे ही मैं आगे भी करता जाऊंगा जब तक वो नंबर्स जो है वो 2 से मतलब 2 के फैक्टर्स हैं आगे तक, एंड तक, ठीक है। अब ऐसे ही मैं 3 के लिए देखूंगा कि मैं 3 के लिए जो वैल्यू है मेरी वो कहाँ से स्टार्ट करूंगा, 9 से, है ना, क्योंकि 8 तक तो मेरे वो 2 से डिविजिबल वाले ही मैंने कर दिए थे, ठीक है। अब मैं 9 से स्टार्ट करूंगा और मैं 9 में जो वैल्यू है ना, मैं वो 3 असाइन करूंगा। यानी कि मैं वो वैल्यू असाइन कर रहा हूँ जिसके लिए मैं आगे वाले फैक्टर से इटरेट कर रहा हूँ ना, मैं उसमें वही वैल्यू असाइन करता जा रहा हूँ, ठीक है, जो मेरा लीस्ट प्राइम फैक्टर बन सकता है उस एरे के लिए, ठीक है, उस नंबर के लिए। समझ आ गई मैं क्या कर रहा हूँ इस प्राइम हाँ में? ठीक। तो अब एक बारी हाँ कोड को देखना। अब मैं ये प्राइम वाले एरे में तो यही कर रहा हूँ जो मैंने तुम्हें समझाया था, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, अब मैं नेक्स्ट वाले लूप में आया। अब मैंने क्या किया, 46 लाइन ठीक से है। 47 मतलब इसमें ना एन और के की इनपुट ले ली जो मेरे को पहले लाइन में चाहिए थी इनपुट केस में, ठीक है। अब एन जो क्या है, मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, एरे का साइज है ये। तो मैं वाइल लूप लगाऊंगा एरे का साइज, और तब तक इनपुट लेता रहूंगा जब तक मेरे वो एलिमेंट्स हैं। मतलब मैंने पहली इनपुट ली, सी इन एक्स किया, ये मेरी एक्स जो है ये मेरी इनपुट है, ठीक है। मैं हर बारी इनपुट लूंगा और मैं उसके लिए लूप लगाऊंगा। हर एक इनपुट लेने के बाद मैं लूप लगाऊंगा और ये चेक करूंगा कि उस पोजीशन पे जो मेरे प्राइम का नंबर था, जैसे मैंने प्राइम जो मैंने एरे यूज किया है ना, वो मैं क्या कर रहा था, उसकी जो लीस्ट प्राइम नंबर है वो स्टोर कर रहा था। अब जैसे मेरा जो प्राइम ऑफ एक्स है, यानी कि मैंने जैसे 2 लिया, है ना, मेरा जो पहली इनपुट है वो 2 है एरे में, एरे की मेरी पहली इनपुट 2 है, ये समझ लो। तो मैं प्राइम ऑफ 2 में जाऊंगा, है ना, और ये चेक करूंगा कि मेरी वैल्यू क्या आ रही है। अगर मेरी प्राइम ऑफ 2 की वैल्यू जो आ रही है वो क्या है, वो मेरी जैसे मान लो 2 बन रही है, तो मैं क्या करूंगा, मार्क ऑफ 2 को प्लस प्लस कर दूंगा। यानी कि जो मेरी लीस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर बन रहे हैं ना, मैं उसको ही इंडेक्स बना के मार्क जो एरे है ना मेरा, मैं उसमें इंक्रीमेंट करूंगा कि मेरा जो है ये मतलब इससे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इससे सिंपली जो है वो कॉमन फैक्टर्स निकाल रहा हूँ, कॉमन प्राइम फैक्टर्स निकाल रहा हूँ, एक तरीके से ये समझ लो, ठीक है। जो भी मेरे प्राइम फैक्टर बन रहे हैं, मैं उसको मार्क वाले एरे में इंक्रीमेंट करता जा रहा हूँ कि हाँ मेरी इस वैल्यू पे जाके मार्क एरे में, और ये मेरा एक एक फैक्टर है इसका ये भी, ठीक है। समझ रहे हो? मतलब मेरा x जो है अगर जैसे मान लो बड़ा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको पहले x में जाके उस प्राइम फैक्टर में देखूंगा कि मेरी पहले फैक्टर की वैल्यू क्या बन रही है ना। तो मैंने उसमें मार्क फैक्टर में वो वाली वैल्यू स्टोर कर दी, फिर मैं क्या करूंगा, x को छोटा करूंगा। मतलब मैं ऐसा नहीं कर रहा कि मेरे को मान लो जैसे अगर 6 दे रखा है ना, तो मैं 6 को क्या करूंगा, मैं जैसे 6 को ऐसा नहीं कर रहा कि मैं उसको केवल 3 में ही डाल रहा हूँ, ठीक है। जो तुम ऐसे समझ रहे हो, मैंने प्राइम ऑफ एक्स लिया, जैसे मेरा मान लो 6 है, तो मैंने प्राइम ऑफ 6 लिया, मैंने देखा कि उसमें जो है मेरा 3 ये 2 डला हुआ है, ठीक है। या मेरा मान लो 6 जो मेरा प्राइम ऑफ एक्स है ना, जैसे हाँ मान लो मेरा 2 डला हुआ है, सबसे पहले तो 2 ही डलेगा ना उसमें प्राइम ऑफ 6 में, हाँ। है ना। तो मैंने भी बताया था 2 डल रहा था मेरे उस एरे में, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं उस मार्क ऑफ 2 वाली पोजीशन को जो है इंक्रीमेंट कर दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, जो मेरा 2 है, जो मेरा 6 है, वो 2 के अलावा 3 से भी तो है डिविजिबल, तो मैं 3 के लिए क्या करूंगा, मैं 3 के लिए उस नंबर को ना फिर से डिवाइड करूंगा प्राइम ऑफ एक्स से। यानी कि इस प्राइम ऑफ एक्स को तो मैं एक बार यूज कर चुका, यानी कि इसको तो मैं इंक्रीमेंट कर चुका, तो मैं इसको एक बार डिवाइड करूंगा, तो जो मेरा नंबर आएगा ना अब 3, है ना, अब मैं उस 3 को ले जाके प्राइम वाले एरे में, मतलब मार्क वाले एरे में उस 3 को भी इंक्रीमेंट कर दूंगा, ठीक है। यानी कि इससे मेरे जितने भी डिवाइजर्स निकलते हैं ना, वो सारे निकल जाएंगे उस नंबर के लिए, ठीक है। ठीक है। समझ गए इतना? अब मैं क्या करूंगा ना, अब मेरे को क्या करना है, अब मैं आंसर वाला लूप चलाऊंगा। ये तो मेरे डिवाइजर्स निकल गए, हाँ ठीक है, लेकिन मेरे को क्या चाहिए था, डिवाइजर्स का सेट बनाना था, ठीक है। और सेट क्या होता है, जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ तक क्या कर लिया, मैंने ये निकाल लिया कि मेरा जो 6 है ना, जो मेरा 6 आया है, वो क्या कर रहा है, उसके फैक्टर्स कितने बन चुके हैं मेरे अभी तक, उसके फैक्टर्स मेरे 2 और 3 बन चुके हैं, ठीक है। लेकिन मेरे को जो प्रोडक्ट स्टार्ट करना होता है, मेरे को 1 स्टार्ट करना होता है हमेशा। अब है ना, जैसे तुम अगर इसमें देखोगे, ये जो कोड है ना, जो मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में देखना, इन्होंने जितने भी एग्जांपल दिए ना, इसमें हर एक सेट में 1 जो है 1 एलिमेंट तो है ही। यानी कि अगर हम कोई भी नंबर लें, उसमें 1 एलिमेंट तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अपने आंसर को जो है 1 से ही मतलब 1 से ही डिक्लेयर कर दूंगा कि मेरे जो आंसर की वैल्यू है वो 1 है, ठीक है।
अब मैं क्या करूंगा, उस 1 को लेके जाऊंगा मैं, मतलब अपना अगले वैल्यू से स्टार्ट करूंगा ठीक। लूप को 2 से, और मैक्सिमम वैल्यू तक जाऊंगा, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू तक क्यों जाऊंगा, क्योंकि मेरी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ तक जा सकती है 10⁻6 तक, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं ये जो मैंने नेक्स्ट लाइन में किया ना 57 लाइन में, ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने आंसर की वैल्यू को पिछले वाले आंसर की वैल्यू से मतलब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जैसे मेरे को मान लो ये पता चल गया कि 2 और 3 जो मेरे हैं वो फैक्टर्स हैं। अब मेरे को ये भी तो पता लगाना है कि 2 और 3 के मतलब कितने पॉसिबल सेट्स बन सकते हैं, कि एक बारी बन गया 1 2 3, एक बारी बन गया 2 1 3, एक बारी बन गया 3 2 1, मतलब कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल है इसके लिए। तो अरेंजमेंट्स पॉसिबल के लिए मैंने ये एनसीआर वाला फंक्शन लगा दिया। एनसीआर वाला फंक्शन मैंने तुम्हें बता ही दिया था कि क्यों चाहिए मेरे को यहाँ पे, क्योंकि मेरे को नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स चाहिए। अब देखना ये नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स कैसे निकल रहे हैं यहाँ पे एनसीआर वाले को देखना। तो ये वही कर रहा है ऊपर, अगर तुम 23 में देखो ना, 23 लाइन में, तो 23 लाइन में जो है ये क्या कर रहा है, मेरे को रिटर्न वही कर रहा है कि फैक्टोरियल ऑफ एन और मल्टीप्लाई में इनवर्स ऑफ, क्योंकि मेरे को क्या है वो फॉर्मूले में क्या दे रखा था, फैक्टोरियल ऑफ एन अपॉन में एन माइनस आर और आर फैक्टोरियल, ठीक है। समझ गए। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये देखूंगा कि अब जो मेरे वो दोनों है वो दोनों तो डिवाइड में है, तो डिवाइड में तो मैं मल्टीप्लाई कर नहीं पाऊंगा उन्हें, है ना। ये तो हमने पढ़ा था ना वासु पहले, कि हम डिवाइड में भी कभी भी ऐसे मॉड्यूलस तो लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि जो फैक्टोरियल है वो काफी बड़ा होता है, मॉड्यूलस की तो जरूरत है ही। तो अगर मुझे मॉड्यूलस लगाना ही है तो मैं क्या करूंगा, इसमें जो डिवाइड वाले फंक्शन है उसमें मैंने ये INV क्यों लिखा है, ये बता सकते हो वासु। वो मॉड्यूलो में मल्टीप्लाई नहीं करते हाँ तो हाँ हाँ वो डिवाइड नहीं करते तो हाँ वो इन्वर्स करके मल्टीप्लाई करते हाँ, तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे एक बार इस पे आ जाओ जैम बोर्ड पे, तो जैम बोर्ड पे देखना, अगर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पे 5 जो है इसका फैक्टोरियल निकालना है, ये मान लो। तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे कर दूंगा कि मेरा जो 5 फैक्टोरियल है वो क्या निकल सकता है, मेरा 5n फैक्टोरियल, मतलब ये सॉरी क्या है, इसको एक मिनट मैं इरेज करता हूँ। मैं ये निकालना चाह रहा हूँ, इसको हटा के, है ना, ये देखना यहाँ पे मैं ये किसकी वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, मैं ये उसी की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ जो मैंने तुम्हें भी बताया था कि एनसीआर की। अगर ये एनसीआर जो है ये मान लो तुम यहाँ पे 2 निकाल रहे हो, है ना, और एन की वैल्यू क्या है 5 है, ठीक है। तो अगर मैं 5c2 निकाल रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, यही करूंगा ना। तो अब मेरे को अगर 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल को डिवाइड करके और मतलब मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करना है ना, तो मैं इसे ऐसे कर दूंगा कि भाई मैंने निकाल लिया 5 फैक्टोरियल, और मैं उसमें क्या कर रहा हूँ, मैं उसमें जो मेरा 3 फैक्टोरियल है ना, मैं उसके इनवर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ऐसे ही करते हैं ना मॉडुलस में, कि मतलब हमने क्या किया, हम इसमें क्या कर रहे हैं, मॉडुलस इनवर्स मल्टीप्लिकेशन यूज कर रहे हैं, कि मतलब हमने इन हर एक फैक्टोरियल का इनवर्स निकाला और फिर उसे मल्टीप्लाई कर दिया ताकि हम मॉडुलस निकाल सकें, ठीक है। समझ गए मेरी बात। तो अब देखना, अब हम इसको मॉडुलस को क्यों निकालेंगे, हाँ ठीक है। है ना। अब हम मॉडुलस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को निकालने के लिए क्या करते हैं कि हम पहले देखते हैं कि अगर हमें 5 इनवर्स निकालना है तो हम क्या करते हैं, जैसे हमें ये दे रखा है कि अगर हमें a की पावर n दे रखी है, ठीक है, a की पावर n दे रखी है, हमें इसका इन्वर्स निकालना है। तो हम क्या करते हैं, a की पावर n -1 और a को हमने अलग रख लिया, ठीक है, और इसका जो वैल्यू बननी चाहिए ना, ये बननी चाहिए 1। ये हमारा वही होता है जो तुमने बताया था हमें कि ये फर्मिट थ्योरम होती है ना। तो अब इससे क्या होता है, अब हमारी इससे इन्वर्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे इन्वर्स चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको एक बारी अगर हम इसको डिवाइड कर दें a से, तो हमारे यहाँ पे क्या बन जाएगा, a की पावर n-2, है ना। और इधर क्या बन जाएगा, इस साइड क्या आ जाएगा वासु, a से डिवाइड करने के बाद, ए इनवर्स। हाँ, तो a इनवर्स आ जाएगा, और हमें निकालना भी यही था। तो हमें ये इक्वेशन ये बता रही है कि अगर हमें a इनवर्स की वैल्यू निकालनी है तो हम सीधा ये निकाल सकते हैं कि a की पावर n-2 कितना होता है ना। तो a की पावर n, और n भी क्या है इसमें, n जो है वो मॉडुलस है, जिस मॉडुलस के रिस्पेक्ट में हम अपने आंसर को निकालना चाह रहे हैं ना, ये वो मॉड है। जैसे हमने क्वेश्चन में मॉड का यूज किया है ना, हमने जैसे क्वेश्चन में देखना, तुम कोड पे आ जाओ, कोड पे अब मैं समझाता हूँ। हमने जैसे सबसे ऊपर देखोगे अगर तुम, मैंने 5 लाइन में मॉड को डिफाइन किया है ना, तो ये मॉड वैल्यू वही है जो हम जिससे कि इनवर्स फंक्शन को निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इस इनवर्स फंक्शन को देखना है एक बार ध्यान से। इनवर्स फंक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने a जो है वो 1, मैंने आंसर को सबसे पहले 1 ले लिया क्योंकि मेरे को जो है पावर निकालनी है, तो पावर को तो 1 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा ना। तो अब मैं क्या करूंगा, b जो है मेरा, ये b क्या है, मेरी ये पावर है वही जिसका मैं निकालना चाह रहा था, मॉड -2 करके, ठीक है।
और जब तक मेरा ये बी जो है ये रहेगा ना, मैं तब तक लूप लगाता रहूंगा, और मैं बी की ये जो बी एंड वन कर रहा हूँ, ये मैं पहली पोजीशन ले रहा हूँ बिट की, ठीक है। और फिर मैं इसको जो है वही पहले मॉड्यूलस मल्टीप्लिकेशन की तरह जैसे हमने किया था वैसे ही करूंगा, जैसे मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि आंसर को मैंने उसकी पोजीशन के मतलब पोजीशन के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई कर दिया और फिर मॉड ले लिया। और अगर मेरी उस बिट्स की पोजीशन पे जीरो है ना, जैसे इफ की कंडीशन तो तभी फॉलो होगी जब यहाँ पे वन होगा। अगर मेरी बिट्स की पोजीशन पे वहाँ जीरो है तो मैं क्या करूंगा, सिंपली उसकी पोजीशन को स्क्वायर कर दूंगा और मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट बिट की पोजीशन पे चले जाऊंगा। यही कर रहा हूँ मैं, और फिर मैं बी की वैल्यू को जो है छोटा कर दूंगा बिट्स की पोजीशन को नेक्स्ट बिट पे जाने के लिए, ठीक है। तो ये वही है जो हम पहले करते हुए आ रहे हैं, मॉड्यूलस मल्टीप्लिकेशन। और फिर मैं इससे सीधा आंसर को मल्टीप्लाई वो आंसर को रिटर्न कर दूंगा जो मेरा इनवर्स बन के आएगा, ठीक है। मतलब और फिर मैं इसको मतलब अपने आंसर में रिटर्न कर दूंगा, और यहीं से मेरा जो है फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा जो भी हम निकालना चाह रहे थे, ठीक है। ये समझ गए तुम? हाँ है तो अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। बाकी मतलब यही है कि जो भी हमने इसमें इन्वर्स निकाला है ना, वो हमारा सीधा जो है एनसीआर की वैल्यू को दे देगा, और हम उससे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकाल पाएंगे हम अपने नंबर ऑफ डिवाइजर्स के। हाँ ठीक है, थोड़ा वो कंफ्यूजन है पर मेरे को उससे थोड़ा क्लियर। हाँ, बाकी पूछ लो अगर कोई ऐसी कन्फ्यूजन है जो कि बाद में भी नहीं समझ आएगी, या कोई ऐसी चीज़ लिखी है जो कि नहीं समझ आ रही ये यहाँ क्यों लिखी है। मतलब मैंने वैसे तो ज़्यादातर चीज़ें समझा दी हैं कि क्यों लिखी है, मतलब हर एक चीज़ को, लेकिन फिर भी नहीं पूछ नहीं, लो। हाँ क्लियर है। ठीक है। और हेलो। हाँ हाँ तो अभी बता हाँ दो। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ तो अब तुम्हारा कोई क्वेश्चन रह गया तो वो कर लो।